प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, फिर से काफ़ी समय के बाद आप सबसे मिलने का परमेश्वर ने मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं और आज के संदेश में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज का संदेश बहुत ही खास होने जा रहा है। आरंभ करने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। यदि आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आज का संदेश के द्वारा परमेश्वर का पूरा योजना आपके जीवन में पूरा हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक प्रार्थना पूर्वक देखें। यह घटना और आज का संदेश आपके जीवन में एक नया मोड़ को लेकर आएगा। आपके मसीही जीवन में आपको विजेता के एक स्तर ऊंचे पे लेके जाएगा। ये मेरा विश्वास और आशा है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ लेंगे जहां से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे। पहला शमूएल की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 8 और 9 पद को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को पहला राजा के रूप में जिस व्यक्ति को देता है वो है शाऊल। और राजा शाऊल जो था उसके विषय बाइबल डिस्क्राइब करती है इस बातों को कि वो बहुत ही लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा व्यक्ति था। एक बहुत ही रूपवान, बहुत ही सुडौल, बहुत ही तगड़ा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था। लेकिन परमेश्वर को राजा होने के लिए इज़राइलियों ने तिरस्कार किया था, तुच्छ जाना था, और परमेश्वर से इंसानी राजा की मांग उसने किया था। इसीलिए क्योंकि उनका दृष्टि बाकी जातियों की दृष्टि के अनुसार हो चला था, इसीलिए परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को एक ऐसा राजा दिया जो मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही ज्यादा प्रिय लगे। लेकिन देखिएगा, बाहर से ये व्यक्ति जितना सुडौल प्रिय लगा लोगों को, एक्चुअली में अंदर में इसका क्या स्वभाव था वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर के साथ कैसे चलना है इसे नहीं मालूम था। नबी शमूएल ने इसे कहा था कि तुम मेरी बाट जोहते रहना 7 दिन तक। जब युद्ध के लिए ये इकट्ठा हुआ सब लोगों को लेकर, तो क्या देखा कि जो विरोधी सेना थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत भयंकर दिख रही थी, और इसके साथ के जो लोग थे वे डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। और जब इधर उधर भागने लगे, जब लोग कम होने लगे, तब इसने क्या किया, इसने अपने काम को छोड़कर वो काम जो परमेश्वर ने नहीं दिया था उसको करने के लिए इसने पहल किया। इसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाना, जो इसका काम नहीं था, नबी शमूएल का काम था, वो काम इसने किया। और जब इसने ये किया तब 12 पद में हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है शमूएल से। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। तब शमूएल शाऊल से कहते हैं, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये व्यक्ति डर गया, ये व्यक्ति लोगों को देख के डर गया, ये व्यक्ति परिस्थिति को देख के डर गया, और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाकर प्रभु ने जो आज्ञा नहीं दिया था उन कामों को ये इसने किया। और ये परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता थी। परमेश्वर के साथ चलने वाले शूरवीरों में हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर के साथ चलने वाले शूरवीर हुए, उनमें एक खासियत यह थी कि वे अपने परमेश्वर को, अपने रब को पहचानते थे। परमेश्वर के लोग हालातों को देखकर नहीं डरते। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को बचाए रखने के लिए जीते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि हालात उनके साथ क्या करेगा। उन्हें इस बात का डर होता है कि हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो कहीं टूट ना जाए, उसमें कोई दरार ना आ जाए। ये उनकी चिंता का विषय होता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, पीने की चिंता, प्राण की चिंता मत करना, उसकी धार्मिकता, उसकी राज की खोज करो। और पुराने नियम में भी परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। ये व्यक्ति बाहर के वातावरण को देखता रहा, बाहर की परिस्थिति को देखता रहा। इसने परमेश्वर से
कह रहा है मैं विनती भी नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं किया, और इसने जो है व्याकुल होके और ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिना गया, मूर्खता गिना गया। लेकिन मेरे प्रियो, इसका ही एक बेटा था जिसका नाम था योनातान। उसकी घटना को आप जब देखेंगे, जो कि इसी का पुत्र था, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक इसके एक अध्याय जब हम आगे आते हैं, अध्याय 14 में पहला पद को पढ़ते हैं। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। 6 पद, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ये जबकि उसी राजा शाऊल का बेटा था, लेकिन इसके अंदर एक अलग आत्मा थी, इसके अंदर एक अलग इंसाइट था, इसके अंदर एक अलग दृष्टि थी परमेश्वर को लेकर। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर एक बात रोक कर आपको कहना चाहता हूँ। अब हर एक मनुष्य की ओर, हर एक पास्टरों की ओर, हर एक प्रभु के दास दासियों की ओर या दूसरे मसीहों की ओर परमेश्वर के साथ चलने के लिए उनकी ओर ना देखें कि वे कैसे चल रहे हैं, वे कैसे नहीं चल रहे। हर एक का विश्वास का अनुकरण करना आपको जरूरी नहीं है। आप अपने जीवन में एक विजयी जीवन जीने के लिए, एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। परमेश्वर के वचन की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना है। और बाइबल बताती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हो सकता है मेरे प्रियो कि आप जिनको देखना चाह रहे, जिनको अपना आदर्श मान रहे हैं, जिनकी ओर ताक रहे हैं कि उनकी ओर से आपके विश्वास की वृद्धि के लिए सहायता आएगी, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है जिसमें मदद आपको दूसरों से नहीं मिल सकती। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता आपके जीवन में आपको मजबूत बना सकता है। किसी दूसरे का विश्वास का अनुकरण हम नहीं कर सकते। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है, जैसे कि आपके लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है। आपको परमेश्वर मूसा, दानियल, अय्यूब बनने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर आपको आप बनने के लिए बुलाया है, जो आपको परमेश्वर बनाना चाहता है। इसने अपने पिता से वो हार वाली प्रवृत्ति, वो डर वाली प्रवृत्ति नहीं प्राप्त किया था। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति परमेश्वर को जानने वाला था। इसने अपने पिता को बताए बगैर इसलिए निकल गया क्योंकि इसका पिता को यदि बताता, इसका पिता इसका मन भी कच्चा कर देता, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये चला गया। और इसका विश्वास क्यों इतना मजबूत था वो हम इस वचन से देख पाते हैं, जहां पर यह कहता है, क्या थोड़े लोगों में, क्या बहुत लोगों में यहोवा छुटकारा देने के लिए समर्थ है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर ने इसके बाप के अंदर डर को देखा, मनुष्य के प्रति निर्भरता को देखा और मूर्ख जाना उसे, तुच्छ जाना उसे, लेकिन उसके बेटे के अंदर देख रहा है कि इसका बेटा परमेश्वर को पहचानता है। आपको पता है एक अद्भुत घटना जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसने एक चिन्ह रखा। हम दुश्मन के पास जा रहे हैं, यदि दुश्मन कहेगा कि तुम ठहरो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें विजय नहीं देना चाहता। लेकिन यदि दुश्मन कहेगा कि तुम आओ हमारे पास, तो हम इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें हमारे हाथों में कर दिया है। और वही होता है। 12 पद से, फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 21 पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थरथराहट,
ये भूकंप, ये अति बड़ी थरथराहट इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर उस युद्ध में शामिल हो गया था। पर कैसे ये हुआ? योनातान के उस शब्द को याद करिए जो उसने कहा कि क्या थोड़े में क्या बहुत में परमेश्वर जय दिलाने के लिए सक्षम है। उसने अपने बाप के समान बहुत लोग हैं तो हियाव बंधना है, और थोड़े लोग हो गए तो मन कच्चा हो गया, हार गए, उस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। इसने देखा यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले 100 पे भारी हो जाएंगे। इसका साथी जिसको ये प्राण प्रिय समझता था, दाऊद, जिसको ये अपने प्राण के समान प्यार करता था, वो दाऊद भी ये बात कहता है, चाहे सेना भी मुझे घेर लेंगी तब भी मैं यहोवा का स्मरण करके हियाव बांध कर खड़े रहूंगा। मेरे परमेश्वर के वीर योद्धाओं, आज का संदेश आपको ये बताता है, आपको लोगों को नहीं देखनी है, आपको लोगों के दृष्टिकोण से नहीं चलनी है, लोगों के तौर तरीकों से नहीं चलनी है। परमेश्वर आपको स्वर्ग के तौर तरीकों से चलने के लिए बुलाया है। बाहर आपकी क्या हालात है, परिस्थिति है, आपके जीवन की हालात परिस्थिति, आपके परिवार की हालत परिस्थिति आपको आपके लिए मायने नहीं करनी चाहिए। मायने ये करनी चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपके युद्ध में शामिल होता है। आपका विश्वास कैसा है, परमेश्वर उसके अनुसार काम करता है। मैं यकीन करता हूं परमेश्वर आपके युद्ध में शामिल होने जा रहा है, यदि आप विश्वास से आमीन कहते हैं और योनातान के समान आप अंगीकार करते हैं, हाँ मेरी स्थिति परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर मेरे लिए, यदि मैं सच्चा समर्पण में हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं, परमेश्वर मेरे युद्ध में मुझे विजयी करेगा, मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरी स्थिति बदल जाएगी, मेरा प्रार्थना जीवन उन्नति करेगा, मैं आत्मिक लेवल में और ऊंचा जाऊंगा, मैं बहुतों के उद्धारकरण बनूंगा, बीमारों को चंगा करूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में मैं हिस्सेदार बनूंगा, मसीह की गवाही में पृथ्वी के छोर तक देने जाऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।